कभी सोचा है कि कैसे कोई एक अकेला नंबर पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट की कहानी बता सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। चलिए स्टॉक मार्केट इंडेक्स यानी सूचकांकों की दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। हजारों कंपनियां हैं और उनके शेयरों की कीमतें तो हर पल, हर सेकंड बदल रही हैं। इतने बड़े और लगातार बदलते बाजार की सेहत को एक नज़र में भांप लेना, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? बिल्कुल, इसे समझिए कि ये जानकारी का एक बहुत बड़ा तूफान है। हर कंपनी का अपना उतार चढ़ाव, अपनी कहानी। तो इतने सारे शोर के बीच से बाजार का असली मूड कैसे पता चले? यहीं पर एक इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। और ये रहा उसका सीधा साधा लेकिन बहुत ही शानदार समाधान। एक स्टॉक इंडेक्स ये क्या करता है कि बाजार के कुछ चुनिंदा सबसे जरूरी कंपनियों की एक टोकरी बनाता है और उनके प्रदर्शन को एक ही नंबर में निचोड़ कर रख देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे उस डेटा के तूफान के बीच एक कंपास मिल जाना जो आपको सही दिशा दिखाए। तो ठीक है, ये एक नंबर है जिससे बाजार को समझना आसान हो जाता है, लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ इतनी ही नहीं है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक इंडेक्स सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे निवेश के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। देखिए, इसके मोटे तौर पर 3 बड़े काम हैं। पहला, यह हमें बताता है कि ओवरऑल मार्केट या कोई खास सेक्टर, मान लीजिए टेक्नोलॉजी या बैंकिंग, कैसा कर रहा है। दूसरा, ये एक बेंचमार्क यानी कि एक पैमाने की तरह काम करता है, जिससे हम अपने निवेश की परफॉर्मेंस को नाप सकते हैं। और तीसरा, ये डेरिवेटिव्स जैसे कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का आधार बनता है। लेकिन एक मिनट, क्या सारे इंडेक्स एक जैसे होते हैं? नहीं, असल में उन्हें बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक ही डिश को बनाने की कई अलग अलग रेसिपीज होती हैं। और यही रेसिपी यानी कि उसे कैलकुलेट करने का तरीका सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी से ये तय होता है कि इंडेक्स असल में क्या नाप रहा है और उस टोकरी में शामिल किस कंपनी को कितनी तवज्जो दी जाएगी। तो सबसे आम तरीका है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटिंग। यहाँ सीधी सी बात है, जिस कंपनी का बाजार मूल्य मतलब मार्केट कैप जितना ज्यादा होगा, इंडेक्स पर उसका असर भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, मेगाकॉर्प का दबदबा सबसे ज्यादा है। अब इसके ठीक उलट है इक्वल वेटेड यानी समान भारित सूचकांक। यहाँ साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कंपनी को बराबर का वजन दिया जाता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो या छोटी। ये कुछ एक कंपनी एक वोट वाले सिद्धांत जैसा है। तो निचोड़ ये है, मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स में कंपनी का पूरा आकार मायने रखता है, जबकि प्राइस वेटेड इंडेक्स में सिर्फ उसके एक शेयर की कीमत। हमारे देश के सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट कैप पर चलते हैं, जबकि अमेरिका का मशहूर डाउ जोन्स प्राइस वेटेड है। अच्छा, इंडेक्स बना तो लिया, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। एक अच्छे इंडेक्स को लगातार मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो हमेशा भरोसेमंद और काम का बना रहे। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे ये सब कैसे होता है। एक भरोसेमंद इंडेक्स में 3 खास बातें होनी चाहिए। पहली, वो बाजार की सच्ची तस्वीर दिखाए। दूसरी, उसकी गिनती कोई स्वतंत्र संस्था करे ताकि कोई हेरफेर ना हो। और तीसरी, उसे प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जाए ताकि वो बदलते वक्त के साथ अपडेटेड रहे। अब एक थोड़ा टेक्निकल लेकिन मज़ेदार कॉन्सेप्ट समझते हैं, इम्पैक्ट कॉस्ट। आसान भाषा में कहे तो जब कोई बहुत बड़ी मात्रा में शेयर खरीदता या बेचता है, तो उस बड़े ऑर्डर के वजन से ही कीमत पर थोड़ा असर पड़ जाता है। ये जो एक्स्ट्रा लागत आती है ना, बस उसी को इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो इसकी गिनती कैसे होती है? बहुत सिंपल है। पहले एक आइडियल प्राइस तय किया जाता है, फिर असल में बड़े ऑर्डर पर जो कीमत चुकाई गई उससे उसकी तुलना की जाती है। इन दोनों के बीच का जो प्रतिशत का फर्क होता है, वो ही इम्पैक्ट कॉस्ट है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, यहाँ 1500 शेयर खरीदने पर इम्पैक्ट कॉस्ट आई 0.8%। अब ये सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन सोचिए, जब लाखों करोड़ों के सौदे होते हैं तो ये छोटी सी रकम भी बहुत बड़ी बन जाती है। तो इन सब थ्योरी और कैलकुलेशंस का असल जिंदगी के निवेश से क्या लेना देना है? असल में इसका सीधा कनेक्शन है। ये इंडेक्स हमारे निवेश करने के तरीकों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंडेक्स फंड। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका बस एक ही काम है, किसी इंडेक्स की हूबहू नकल करना। मतलब अगर कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेता है तो उसका पैसा निफ्टी की उन्हीं 50 कंपनियों में ठीक उसी अनुपात में लग जाता है।
ETF भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फायदा है। इसे आप दिन में कभी भी किसी आम शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं। ये इंडेक्स में निवेश करने का एक बेहद आसान और लचीला तरीका है। तो आखिर में ये सोचना कितना हैरत भराए है ना, एक इंडेक्स जो है तो बस शेयरों की एक लिस्ट, लेकिन इसी एक सीधे से विचार ने कम लागत वाले निवेश को आम इंसान तक पहुंचा दिया। सोचिए जरा, कैसे ऐसे छोटे से आइडिया ने पूरी दुनिया के निवेश करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।